नमस्कार दोस्तों, शिक्षक शिक्षा और शिक्षण से रिलेटेड इस चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपको विदित है कि विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 जारी होने के बाद विभिन्न शिक्षक संगठनों के द्वारा इसके खिलाफ प्रदर्शन भी किया गया और माननीय उच्च न्यायालय पटना में केस भी दायर किया गया और केस की सुनवाई भी चली और केस की सुनवाई चलने के बाद ऑर्डर को रिजर्व रख लिया गया था और उसी ऑर्डर को आज जारी किया गया है। और ये ऑर्डर जो है बहुत सारे बिंदुओं पर आपका ध्यान आकर्षित कराएगा और आज सारांश है जिसका हम विश्लेषण कर आपके समक्ष रखेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। देखिए, माननीय उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के विनोद चंद्रन एवं न्यायाधीश हरीश कुमार की खंडपीठ ने 4 मुख्य बिंदुओं पर फैसला सुनाया। जो मुख्य बिंदु है केस से रिलेटेड, वो मुख्य बिंदु 4 कौन से हैं? इस 4 में ही लगभग आपकी सारी बातें समाहित है। देखिए, सबसे पहला बिंदु क्या है? प्रथम बिंदु पर हाई कोर्ट ने राज्य में कार्यरत स्थानीय निकाय शिक्षकों की सक्षमता परीक्षा को सही ठहराया। देखिए, इसका मतलब यह हुआ कि स्थानीय निकाय के शिक्षकों का जो सक्षमता परीक्षा हो रहा है, उस सक्षमता परीक्षा को माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा सही ठहराया गया। यानी कि जो परीक्षा दिए हैं और जिनका रिजल्ट आ गया है और उनके लिए कोई भी खतरे की बात नहीं है, क्योंकि सक्षमता परीक्षा रद्द नहीं हुआ है। सक्षमता परीक्षा का जो रिजल्ट है वो जारी कर दिया गया है और जो भी शिक्षक अभ्यर्थी उसमें सफल हुए हैं, अगर वो विशिष्ट शिक्षक बनना चाहते हैं और उनकी जो जिला आवंटन हुई है, अगर उस जिला में वो जाकर उस विद्यालय में योगदान देते हैं तो निश्चित ही वो विशिष्ट शिक्षक कहलाएंगे और उनको राज्यकर्मी की सारी सुविधाएं दे होंगी। यहाँ पे कहीं से ये बात नहीं है कि सक्षमता परीक्षा को रद्द कर दिया गया है। अब देखिए, दूसरा जो महत्वपूर्ण बिंदु है, हाई कोर्ट ने नई शिक्षक नियमावली के रूल 4 को निरस्त कर दिया, जिसके तहत सभी शिक्षकों को सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण करना आवश्यक है। देखिए, कंडिका 4 में कहा गया है, इस बात को गौर से सुनिएगा, विभाग अपने द्वारा एक सरकारी एजेंसी के माध्यम से इन सभी कार्यरत स्थानीय निकाय शिक्षकों के लिए सक्षमता परीक्षा आयोजित करेगा। तो ये सक्षमता परीक्षा किसने लिया? बीएसईबी के द्वारा लिया गया। सक्षमता परीक्षा इस नियमावली के प्रवृत्त होने की तिथि से 1 वर्ष की अवधि में आयोजित की जाएगी। यानी कि 1 वर्ष के भीतर में सक्षमता परीक्षा का जितना भी चरण है वो आयोजित किया जाएगा। अब देखिए, प्रत्येक स्थानीय निकाय के शिक्षक को सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण करने हेतु 3 अवसर प्रदान किया जाएगा। ये बात नियमावली की लिखी हुई है कि 3 अवसर प्रदान किया जाएगा, बाद में 5 की भी बात हुई थी। अब देखिए, परीक्षा में शामिल होने के समय स्थानीय निकाय के शिक्षकों को उन जिलों के 3 विकल्प देने होंगे जहां वो विशिष्ट शिक्षक के रूप में सेवा देना चाहते हैं। सक्षमता परीक्षा में उनकी मेधा क्रमांक के आधार पर जिलों का आवंटन किया जाएगा। यानी कि जो आपने परीक्षा दिया बीएसईबी के द्वारा, उसका रिजल्ट आया और रिजल्ट के अनुसार आपको जिला आवंटित कर दिया गया। अब जिला आवंटित हो गया है तो अब आप विशिष्ट शिक्षक बनना चाहते हैं तो आप आगे काउंसलिंग कराएंगे और काउंसलिंग के बाद अपने विद्यालय को ज्वाइन करेंगे। तो आप जो विद्यालय अलॉट किया जाएगा उसमें ज्वाइन करेंगे, आप विशिष्ट शिक्षक कहलाएंगे और राज्यकर्मी की सारी सुविधाएं आपको दे होंगी। और उसके बाद देखिए, कंडिका 4 में यहीं से बात जो है वो माननीय उच्च न्यायालय महोदय को अच्छा नहीं लगा और उन्होंने इसको एक मतलब सिरे से खारिज कर दिया। क्या? बशर्ते कि वैसे शिक्षक जो इस परीक्षा में शामिल नहीं होते हैं अथवा तीसरे प्रयास अवसर भी सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण होने में विफल रहेंगे का मामला विभाग द्वारा अलग से विचार किया जाएगा। विभाग ऐसे सभी स्थानीय निकाय के शिक्षकों के मामलों में विचार करने हेतु एक समिति का गठन करेगा। यही समिति का गठन हुआ था और जो सरकार से उचित अनुशंसा करेगा तथा स्थानीय निकाय शिक्षक नियमावली 2020 उस हद तक संशोधित समझा जाएगा। अब देखिए, यहाँ पे कहा जा रहा है कि स्थानीय निकाय शिक्षक नियमावली 2020 उस हद तक संशोधित समझा जाएगा। देखिए, नियमावली 2020 के बारे में आप जानते हैं, जिसके तहत हम लोग अभी है स्थानीय निकाय शिक्षक नियमावली 2020 और इसी के तहत हम लोगों को क्या, हम लोग इस स्थानीय निकाय में बने हुए हैं और अपनी सेवा को दे रहे हैं।
तो अब इनका कहना था, जो कमिटी बैठी थी और उस कमिटी का जो रिपोर्ट आया था, हालांकि उस रिपोर्ट पर सरकार के द्वारा कुछ भी नहीं कहा गया था, क्योंकि सरकार ने उस पर अभी विचार नहीं किया था, लेकिन ये बातें तुल पकड़ ली थी, क्योंकि हर किसी को नौकरी प्यारा होता है और सबों ने मिलकर इसका विरोध भी किया। और उसके बाद तो ये जान लीजिए कि हाई कोर्ट नई शिक्षक नियमावली, अब देखिए यहाँ पे कि हाई कोर्ट नई शिक्षक नियमावली के रूल 4 को निरस्त कर दिया, जिसके तहत सभी शिक्षकों को साक्षरता परीक्षा उत्तीर्ण करना आवश्यक है। इसको किस चीज को निरस्त कर दिया? तो सभी शिक्षकों को साक्षरता परीक्षा उत्तीर्ण करना आवश्यक है। इसमें जो लिखा गया था कि 3 बार में आप नहीं बैठते हैं तो, या 3 बार फेल हो जाते हैं तो ऐसे कंडीशन में जो है आपको मतलब नौकरी से हटा दिया जाएगा। लेकिन न्यायालय के द्वारा इस बात को स्पष्ट कर दिया गया है कि आप नौकरी से नहीं हटेंगे, आपकी इच्छा है तो विशिष्ट शिक्षक बनिए, राज्यकर्मी की सुविधाएं लीजिए, अगर आपकी इच्छा नहीं है तो नियोजन इकाई में ही आप बने रहेंगे और आपकी नौकरी को किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं है। ये बात यहां पर खुल करके सामने स्पष्ट हो रही है। अब देखिए इसके आगे का जो पॉइंट है, इसमें लिखा हुआ है कि हाई कोर्ट ने बिहार राज्य शैक्षिक संस्थागत शिक्षक और कर्मचारी शिकायत निवारण और अपील नियमावली 2020 के रूल 12 को भी निरस्त कर दिया। अब देखिए कि रूल जो 12 है उसको निरस्त कर दिया, जिसके तहत गठित जिला राज्य अपीलीय प्राधिकार लंबित वादों मामलों का इस नियमावली से प्रवृत्त होने की तिथि से 6 महीने के अंदर निपटारा हो जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त इस नियमावली के प्रवृत्त होने की तिथि से जिला राज्य अपीलीय प्राधिकार का कोई भी नया वाद स्वीकार नहीं करेगा। तो देखिए वही बात है, इसको जो है 12 को आपको क्या कर दिया गया है, इसको 12 को कंडिका 12 को निरस्त कर दिया गया है। यानी कि अब आपका जो कोई भी प्रॉब्लम होगा नियोजन इकाई में, उसका वाद आप अपीलीय प्राधिकार शिकायत निवारण और अपीलीय नियमावली 2020 के तहत कर सकते हैं और वहां से आपकी जो समस्याएं हैं वह सुनी जाएंगी और आपको उस पर डिसीजन भी मिलेगा। तो इस तरीके से आप मूलभूत से आप इस बात को समझ लीजिए कि आप सक्षमता परीक्षा दें तब भी आप शिक्षक बने रहेंगे और नहीं दें तब भी शिक्षक बने रहेंगे, और सक्षमता परीक्षा में फेल हो जा रहे हैं तब भी शिक्षक बने रहेंगे। यानी कि आप नियोजित शिक्षक बने रहना चाहते हैं तो आपको कोई नहीं हटा सकता है, चाहे आप परीक्षा दीजिए नहीं दीजिए, आप फेल हो जाइए, किसी भी परिस्थिति में आप नहीं हटेंगे। अब मेरा कहना यह है कि आपको जो मौका दिया जा रहा है 5 परीक्षा का, तो आप परीक्षा दीजिए। देखिए अब ये तो हमने बताया कि मूलभूत से कौन सी बातें हैं। अब देखिए ये चौथा नंबर पॉइंट है, हाई कोर्ट ने नियोजित शिक्षकों के प्रोमोशन एसीपी संबंधित प्रावधान बनाने के लिए सरकार को निर्देशित किया है। तो देखिए कहीं ना कहीं नियोजित शिक्षकों के प्रमोशन, यानी कि नियोजित शिक्षकों का प्रमोशन, आपका कहने का मतलब है कि जो जहां जिस पद पर विशिष्ट शिक्षक के रूप में रहे तो उनका, या नियोजित शिक्षक है उनका, उनको प्रमोशन की बात कही गई है, यानी कि उनको प्रमोशन दिया जाए। यानी विशिष्ट शिक्षक के रूप में आते हैं तो उनको प्रमोशन दिया जाए। यानी कि प्रमोशन का मतलब है कि 1 to 5 के शिक्षक हैं, अगर वो 8 वर्ष की अनुभव 8 वर्ष का सेवा दे चुके हैं तो उनको जो है 6 to 8 का शिक्षक बनाया जाए, स्नातक ग्रेड का शिक्षक बनाया जाए। तो देखिए 6 to 8 का प्रमोशन मिल सकता है, क्यों? क्योंकि अगर सीटें रहेंगी तो मिलेगा ही। लेकिन जितने 1 to 5 के शिक्षक है, क्या सबों को स्नातक ग्रेड का शिक्षक बनाया जा सकता है? तो इसका जवाब है कि सबों को स्नातक ग्रेड का शिक्षक नहीं बनाया जा सकता है। कारण क्या है कि बहुत सारी रिक्तियां जो है वो डायरेक्ट भर दी जा रही हैं और कुछ रिक्तियां हैं वो विषय वार होंगी, और उन रिक्तियों पर अब अगर इनका प्रमोशन भी होता है तो कहीं ना कहीं विषय आएगा, शिक्षकों की संख्या ज्यादा है, तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, सबों को प्रमोशन नहीं मिल पाएगा। लेकिन एसीपी का लाभ अगर मिलता है तो देखिए इसका क्या फायदा होगा। एक निश्चित अवधि के बाद अगर आपको प्रमोशन का टाइम हो जाता है लेकिन पदे नहीं रहेगा तो आपको प्रमोशन कैसे होगा? तो वहां पे एसीपी का यही लाभ होगा कि आपको एक निश्चित अवधि के बाद, ये देखिए एसीपी का जो फुल फॉर्म है एश्योर्ड
कैरियर प्रोग्रेशन, एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन, ये इसके द्वारा आपका कैरियर को एश्योर्ड किया जाता है कि आपका भले जो है सो प्रमोशन अगले पद पे न हो, लेकिन एक निश्चित समय, वो 10 साल भी हो सकता है, या शायद अभी 9 साल है, तो वो निश्चित समय के बाद आपका एसीपी लगेगा और आप नेक्स्ट ग्रेड पे में एंट्री कर जाएंगे। यानी आपका अगर प्रमोशन नहीं भी होता है तो नेक्स्ट ग्रेड पे में आपकी एंट्री हो जाएगी और वहां से आपके वेतन में काफी इजाफा हो जाएगा। तो ये निर्देशित किया गया है बिहार सरकार को। अब आगे माननीय उच्च न्यायालय पटना की बातों को बिहार सरकार के द्वारा विचार किया जाएगा और उस पर जहां तक उम्मीद है कि इस विचार का सार्थक परिणाम सभी शिक्षकों तक पहुंचेगा। तो इस तरीके की थे ये 4 महत्वपूर्ण बातें। मैंने लगभग सभी बातों को बड़ी बारीकी से और बड़ी डिस्क्राइब कर हर बात को बता दिया। आशा करते हैं कि हमने जो बताया वो काफी हद तक आपको समझ में आ गया होगा। इसी के साथ हम अपने वाणी को विराम देते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।